बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अभिषेक महेश्वरी। आज हम बात करेंगे वही फिजिक्स की बात कर रहे थे, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट वाले में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, आवर्धन क्षमता। आज थोड़े न्यूमेरिकल एक दो करवाऊंगा आपको। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, मैंने आपको बताया। जो आवर्धन होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, रेखीय आवर्धन। ये रेखीय आवर्धन बोलते हैं, क्षमता भले यूज मत करो, रेखीय आवर्धन ये वर्ड ज्यादा सही है। कोई इसको आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं और कोई कई किताबों में रेखीय आवर्धन, एक ही बात है, फर्क नहीं है। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। बच्चों, मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्मॉल एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बच्चों बिंब की ऊंचाई। दो चीजें बच्चों, प्रतिबिंब और बिंब, दोनों की ऊंचाई का अनुपात हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अब देखो, प्रतिबिंब अगर बड़ा छोटा हो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सीधा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। देखो, अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रतिबिंब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी, वास्तविक, कल बता रहा, इसको रिवाइज करो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होती है। वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वास्तविक इमेज कैसी बनती है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और अगर आभासी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है बच्चों, सीधा बनता है। तीन बात देखो, वास्तविक होगा आभासी, तो नेगेटिव पॉजिटिव का पता कैसे चलेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो m का मान क्या होगा, m ध्यान रखना क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आभासी प्रतिबिंब होगा तो m क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो, यदि hi बराबर h हो, दोनों की साइज बराबर, तो m बराबर क्या होगा, 1। इमेज बड़ी हो ऑब्जेक्ट से तो m 1 से क्या होगा, बड़ा। और इमेज ये मॉड्यूलस प्लस माइनस तो कहां से पता चलता है, यहां से। और छोटा बड़ा कहां से पता चलेगा, दोनों की हाइट के अनुपात से। ये मॉड्यूलस m लेस देन। तो यहां केवल परिमाण मतलब दिशा की, जब माइनस प्लस की बात करेंगे तो वास्तविक आभासी की बात करेंगे, और साइज की बात करेंगे तो बराबर, बड़ा या छोटा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रहा हूं। एक फॉर्मूला और है, m बराबर क्या होता है, hi बटा ho। एक और चीज होती है माइनस v बटा u। क्या होता है बच्चों, माइनस v बटा u। ये आपको, सॉरी, v बटा u। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, सॉरी, माइनस v बटा u। ये फॉर्मूला आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। m बराबर माइनस v बटा u या hi बटा u। इसका हम लोग अभी बात करेंगे, डेरिवेशन कैसे आया बच्चों, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका हम लोग अभी क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ध्यान रखना, पूछते हैं। ये है, देखो, v क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, दर्पण से बिंब की दूरी। दोनों का अनुपात का नेगेटिव किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो बच्चों, इस सूत्र का डेरिवेशन मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान रखना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके नोट कर लो, फिर मैं आगे बात। बच्चों, आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से। m बराबर hi बटा ho। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है तो नेगेटिव, आभासी है तो पॉजिटिव। अगर दोनों बराबर है तो 1, प्रतिबिंब बड़ा हो तो 1 से बड़ा, प्रतिबिंब छोटा हो तो 1 से छोटा। तो ये सारी बात ध्यान रखनी है बच्चों। और ये फॉर्मूले का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। देखो बच्चों, इसको समझते हैं कैसे आया ये फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक अवतल दर्पण है, एक क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है बच्चों, P, ये है F और ये है C। यहां हम लोगों ने क्या रखा बच्चों, एक बिंब रखा। ये प्रकाश किरण कहां से पास होगी, फोकस बिंदु से। ठीक है बच्चों, एक प्रकाश किरण जो P पे आ रही है, उतना ही कोण बना के क्या होगी, सीधी चली जाएगी।
दोनों यहां मिली, ये क्या बन गया अपना प्रतिबिंब, बना कि नहीं बना बच्चों? ये बिंदु क्या है? P। ये है बच्चों हाइट ऑफ इमेज, और ये है सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है हाइट ऑफ इमेज। O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। बच्चों ध्यान रखना, ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर है? U। और ये जो दूरी है बच्चों किसके बराबर है? V के बराबर। ये क्या है? बिंब है ना, बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V। अब देखो बड़ा आसान है बच्चों, इस अगर आप लोगों को दर्पण को समझना हो तो समरूपता आनी चाहिए। ध्यान रखना, समरूपता अगर नहीं आएगी तो आपके दर्पण के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। देखो त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'B'P, ये और ये कौन बराबर होंगे ना? थीटा, ये भी क्या होगा? थीटा। अब देखो एंगल ABP ये वाला बराबर एंगल A'B'P बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। दूसरा एंगल APB बराबर A'PB बराबर कितना हो गया? थीटा। दोनों बराबर हो गए। अब दो बराबर है तो कौन सा नियम लगा बच्चों? AA उपनियम से त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A'B'P समरूप हो गए। समरूप हो गए तो भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा? भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। वही बात हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ले लेंगे AB, तो यहां कौन सा आएगा? A'B। यहां ले लेंगे BP, इधर कौन सा लेंगे? B'P। वेरी गुड। मान रखो AB किसके बराबर है बच्चों? HO के बराबर है। और A'B HI, पर ये HI कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव, उल्टा है तो क्या होगा? माइनस का HI बराबर। अब बच्चों BP ये किसके बराबर है? U और माइनस का, और B'P किसके? V माइनस का V। कट गया, माइनस उधर चला गया, HO बटा HI बराबर U बटा V, माइनस का आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, HI बटा HO बराबर क्या आ गया? माइनस V बटा U। और बच्चों यही किसके बराबर होता है? यही वास्तव में क्या होता है? ये किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है M के। हमारा M का फॉर्मूला क्या आ गया? HI बटा HO बराबर V माइनस V बटा E। तो ध्यान रखना, दोनों त्रिभुजों को समरूपता के आधार पर हम लोगों ने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। M बराबर क्या होता है? माइनस V बटा U होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस V बटा U होता है। ध्यान रखना, तो M के दो फॉर्मूले, एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, दूसरा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। V क्या है? लिख लेता हूं, V है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और U बच्चों क्या है? बिंब की दर्पण से। तो इस तरह से बच्चों ये आप लोगों की चीज क्या होनी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। तो एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाता हूं आज एक। ठीक है बच्चों, दिमाग में आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक सवाल करते हैं बच्चों, उस सवाल से सारी बातें क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल करवाता हूं जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। देखो न्यूमेरिकल क्या है? एक अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब रखा गया है। देखो 15 सेंटीमीटर दूर है और बिंब की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर बिंब रखा गया है। प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति एवं स्थिति, आकार, प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करो। आकार, प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करो। बच्चों ये न्यूमेरिकल है। अब लोग फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, m बराबर hi बटा ho बराबर -v बटा u। इन फॉर्मूलों के बेसिस पे आप लोग ये कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके एक बार इसको ट्राई जरूर करना। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सवाल नहीं होते। न्यूमेरिकल का नियम है, बोलता है मुझे करो मैं अपने आप होऊंगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं होऊंगा। तो आप जब तक इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों के नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट करना। पक्का प्रॉमिस करें मुझे? सर पता कैसे चलेगा? चलेगा चलेगा बच्चों। जो सवाल करता है टीचर को पता चल जाता है। देखो समझते हैं, आसान सा डिटेल बात में अच्छे से समझेंगे इसको फोटो के साथ। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, सीधी लाइन आती नहीं, P, F और C। बच्चों फोकस दूरी कितनी है बच्चों इसकी? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पर, कितनी ऊंचाई है बच्चों? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दूरी कितनी है? u बराबर 15 सेंटीमीटर। पर बच्चों हमेशा अब ध्यान रखना, ये दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो पहले तो दिमाग में सेट कर लो f बराबर कितना होगा? -10। u तो हमेशा नेगेटिव है, इधर से नापते हैं तो u बराबर कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऊपर ऊंचाई है तो ho बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये चीजें तो हमको पता है, ये हमारे पास ये। अब ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे? किसकी करेंगे? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र आपको पता है बच्चों, ठीक है। v क्या है? v प्रतिबिंब के लिए, u बिंब के लिए, f फोकस दूरी। u कितना है बच्चों? -15। f कितना है बच्चों? -10। 1/v ये उधर गया, 1/-10 प्लस 1/15। 10 और 15 का लसब कितना होगा बच्चों? आपको पता है 30। 10 में 30 का भाग -30 और 15 का भाग 2 बार, कितना आ गया? -1/30। 1/v। तो बच्चों ये आंसर नहीं है, ये 1/v है। इसको उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा? v बराबर कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनता है, ये a डैश b डैश, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 30। कितनी हो जाएगी? 30। तो प्रतिबिंब की, ये प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। एक सवाल तो बच्चों ये क्लियर हो गया। ये हमें क्या मिला बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति। क्या मिला बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई बच्चों। सिंपल, क्या लगाया? दर्पण सूत्र लगाया। अब देखो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लें, तो मैं फिर इसको आगे और बताता हूँ, ठीक है। एक बार इसको आप कर लें, ठीक है। ज्यादा करूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहला स्टेप हम लोगों ने पूरा। ओके बच्चों, अब यहां देखो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां v कैसा है बच्चों? v क्या आया है? v ऋणात्मक है।
इसका मतलब क्या, ये मतलब नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह। ये क्या बताता है, इससे हमको क्या चलता है, पता चलता है प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। कोई बोले कि सर इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। नेगेटिव से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। नेगेटिव साइन का मतलब प्रतिबिंब दर्पण से इधर बनेगा, इधर बनेगा मतलब वास्तविक होगा। वास्तविक हमेशा क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। कंसेप्ट को रिवाइज करते जाओ बच्चों। देखो न्यूमेरिकल में आपको बहुत सारी चीजें चेंज करके करेंगे, मैं न्यूमेरिकल ज्यादा कराऊं इससे नहीं, न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ के करना। अगर आप 2 न्यूमेरिकल समझ के करते हो और 10 न्यूमेरिकल ऐसे ही कर लेते हो तो 2 न्यूमेरिकल आपके ज्यादा वर्थ इट है। न्यूमेरिकल का हर एक चीज, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मन में जिज्ञासा नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। आगे वाला कंसेप्ट देखो बच्चों, हमें क्या बोला है, हमें बोला है आकार भी निकालना है। हमको पता है m बराबर क्या होता है, hi बटा ho बराबर क्या होता है, -v बटा u, है ना बच्चों। फॉर्मूला अपने पास हमने अभी निकाला। अब हमें hi निकालना है। HO कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, माइनस V बच्चों कितना आया, V अपने पास आया -30, U कितना आया बच्चों, U आया -15, कट गए, कितना हो गया, HI बराबर बटा 2 बराबर कितना हो गया, -2, तो HI बराबर -2 इंटू 2, HI बराबर कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी माइनस आया, इसका मतलब हमारी चीज एकदम क्लियर हो गई, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, पर ध्यान रखना कैसा है बच्चों, उल्टा है। कैसा है बच्चों, उल्टा प्रतिबिंब है बच्चों, ध्यान रखना। तो इस तरह से सवाल को पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, ये प्रतिबिंब की क्या है, आकार। क्या है, आकार। ठीक है ना बच्चों। तो आप एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे और बात करता हूं। एक बार इस न्यूमेरिकल को अच्छे से पॉज करके नोट कर लें, समझ लें अच्छे से। ओके बच्चों, सवाल और भी बन सकते हैं। अगर मैं एक और सवाल आपको दूं, आप अपने आप उसको कोशिश करना कि हमारे पास एक कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 10 है। अब इसकी जगह मैं क्या कर देता हूं, 5 सेंटीमीटर, दूसरा सवाल लिख रहा हूं। दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब रखा है, प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करो। मतलब क्या है, यहाँ पे सवाल मैंने क्या कर दिया है, सवाल में कर दिया बच्चों स्थिति को 5 सेंटीमीटर पे लिया है, इसमें बड़ा नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको भी एक बार जरूर 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 ट्राई करें, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होगे। और एक और सवाल मैं लिखता हूं बच्चों, ये करने आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। एक उत्तल दर्पण फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब रखा है। प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करो। आकार, प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करो बच्चों। तो बच्चों 2 सवाल हैं, एक बार आप इसको नोट कर ले। दोनों आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क मतलब ये आपको खुद को करनी है। ठीक है, करोगे तो बच्चों सवाल होंगे पक्का, प्रॉमिस करता हूं। आप लोग इसको करोगे तो पक्का सवाल आप लोगों से। तो एक बार हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी नया टॉपिक है ना हमारा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
तो अब हम लोग दर्पण के उपयोग के बारे में बात करेंगे और हम इसके बाद हम लोग हमारा नया टॉपिक बढ़ जाएंगे। वो कौन सा है? अपवर्तन। एक इस चैप्टर का एक भाग पूरा हुआ है। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। तो ये एक भाग हुआ। नोट्स में आपको यहीं पे प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप खुद से नोट्स बनाएं अपनी, उसके बाद मैं दूंगा, आप उसके अपने आप नोट कर लें। पर तब तक आप इसको डेली नोटबुक में लिखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये बच्चों प्रॉमिस है मेरी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करो। आप लाइक करोगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे, तो और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। स्कूल भी आपके लिए और ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।